आपको क्या होता है, आपको ना हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री निकालनी होती है, पर आपको ये नहीं पता होता कि यार इसका स्ट्रक्चर कैसे है, या आपको ये नहीं पता होता कि इसके फॉर्मूला से हाइब्रिडाइजेशन निकालनी कैसे है। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन, शेप, इवन डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, और प्लस आपका जो उसकी ज्योमेट्री है, सब कुछ बता सकते हो। तो आओ उस ट्रिक को देखते हैं। आपको क्या करना है, जो आपका सेंट्रल एटम है ना, उसके आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है। जैसे कि जिनॉन के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। फ्लोरीन का हमें पता है कि एक फ्लोरीन के एटम को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। तो वो जिनॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बना लेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उनका आप क्या बना लोगे, उनका आप बना लोगे लोन पेयर। तो ये आपका एक लोन पेयर और ये आपका दूसरा लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर को काउंट करोगे। आप इसमें पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करोगे। सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4, और आपके लोन पेयर कितने हैं, 2। ठीक है। तो 4 + 2 = 6। 6 पे हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है क्या आती है, sp3d2। आंसर आ गया। अब इसका अगर आपको शेप बना, ज्योमेट्री एंड शेप बतानी है, तो आप क्या करोगे, जिनॉन लिखोगे। जो आपकी सेम चीजें हैं वो आप सेम जगह पे सेम पोजीशन देना चाहोगे, और उसके बाद जो लोन पेयर है उनको बची हुई पोजीशंस दे दोगे। तो आपका ये क्या बन गया, आपका ये बन गया इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसकी शेप बतानी है, तो कैसे बताओगे, अपने लोन पेयर को छुपाओ और बाकी जो आपके एटम्स है उसकी शेप देख लो। तो क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर, सिंपल स्क्वायर की शेप है। ठीक है। आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। SO2 वाला केस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैम मुझे पता ही नहीं है इसके अंदर कितने बॉन्ड्स बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसकी शेप क्या है, कुछ भी नहीं पता है। सिंपल सी चीज है, S के नंबर ऑफ, क्या देखो आप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। बेसिक नॉलेज तो देखो होनी चाहिए। ठीक है। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, 2- का चार्ज आता है। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एक बॉन्ड बनाएगा, फिर अपना एक और बॉन्ड बनाएगा, एक बच गया, दैट इज हमारा, ये क्या हो गया, लोन पेयर। ये क्या हो गया, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। आप नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर करो। सिग्मा बॉन्ड्स 2 हैं, लोन पेयर 1 है, दैट इज 3। 3 पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। अब आता क्या है, ध्यान से देखो, आपने बीच में s लिखा। अब आपको ये भी नहीं सोचना कि ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड्स हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगाया, दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगाया, और ऊपर क्या लगा दिया, एक लोन पेयर। तो हमारा क्या बन गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसकी अगर शेप देखनी हो, लोन पेयर को छुपाओ, आपकी शेप है बेंट। सिंपल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस ट्रिक को अपनाओ और आपकी शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। XeO F4, देख के ही डर लग रहा है। अब देखो ध्यान से कि कैसे बनाओगे। जिनॉन के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब आपने 4 तो फ्लोरीन के साथ दे दिए। ठीक है, 4 फ्लोरीन के साथ दे दिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक अपना क्या बना लेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा। 2 लोन इलेक्ट्रॉन्स बचे, उसका बन गया लोन पेयर। आपको क्या करना है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। इसमें ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, पाई वाला नहीं गिरेंगे। सिग्मा कितने हुए आपके, 5 प्लस लोन पेयर कितने हुए, 1, दैट इज 6। 6 पे हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अब इसका यहाँ पे ध्यान से स्ट्रक्चर देखो, जो कि अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती होती तो बहुत मुश्किल होता। जिनॉन को बीच में लिखा, फ्लोरीन सेम सेम है, चारों साइड लगा दिए। ठीक है। अब हमारा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, एक पोजीशन पे लगा दिया, एक पोजीशन बच गई, अपना क्या लगा लिया, लोन पेयर। सबकी पोजीशन बहुत इजीली बता दी। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, लोन पेयर को छुपाओ, शेप बताओ क्या आई, आपकी स्क्वायर पिरामिडल। बाय पिरामिडल नहीं, पिरामिडल, क्योंकि एक ही पिरामिड बन रहा है। ठीक है, स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ बता सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपका इजीली ये कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट करके जाना कि कैसी लगी। ठीक है। और ऐसी अगर और वीडियोस चाहिए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट और फॉलो करके जाना। बाय बाय बच्चों।